हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अनुभव और यह है हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो प्रोग्रामर्स। और इस प्लेलिस्ट में हम लोग बना रहे हैं 2021 के जो प्रैक्टिकल में आए हुए हैं क्वेश्चंस वो। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं हमारे जो दूसरा प्रोग्राम है मैट्रिसेस का, और उसको मैं ओपन करता हूँ। पहला आपने देख ही लिया होगा, पैराग्राफ का होगा। और हम लोग आते हैं मैट्रिसेस में, तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ ओपन और आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। तो उससे पहले देखिएगा, जो हम लोग को क्वेश्चन था वो ये था कि हम लोग को यहाँ पे एक एरे को इनपुट कराना था, फिर उसके बाउंड्री एलिमेंट्स का सम इनपुट जो शो करना था, प्रिंट करना था। फिर वो एलिमेंट जो एरे थी वो भी, फिर उसे सॉर्ट करना था। फिर उसके बाद उसके एलिमेंट को फिर से सम करना था बाउंड्री एलिमेंट्स का, फिर उसे प्रिंट करना था और फिर उसे एक बार प्रिंट करना था, यानी कि जो हमारी एरे है उसको, सॉर्टेड एरे को। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है क्लास। अब क्लास जैसे ही बनाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं एम और एन, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को इनपुट करेंगे, और एक एरे। और यहाँ पे मैंने बना लिया है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की मदद से हम लोग एम और एन में वैल्यूज़ रखेंगे, जो कि हम लोग मेन से सेंड करेंगे इसमें। तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन मेथड में। तो मेन मेथड में गाइज मैंने यहाँ पे बनाया है स्कैनर की मदद से इनपुट करेंगे दो वैल्यूज़, जो कि होंगी हमारी रोज़ और कॉलम्स की। और फिर यहाँ पे जो रोज़ और कॉलम्स है वो चेक होगा एम इज़ ग्रेटर देन 2 और एम इज़ ग्रेटर एन एन इज़ ग्रेटर देन 2। इसकी मदद से जो हमारी कंडीशन थी गाइज वो थी कि 2 से हम लोग का जो नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स हैं वो 2 से बड़े होने चाहिए और 8 से छोटे होने चाहिए। तो वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। और उसके बाद आते हैं फिर हम लोग अपने, अगर कंडीशन ट्रू होती तो हम लोग आते हैं इस कोड में, वरना हम लोग सिंपली कर देंगे प्रिंट कि सिस्टम डॉट प्रिंट, यानी कि इंटर द नंबर इज वैलिड इनवैलिड, यानी कि जो नंबर है वो इनवैलिड है। अब लेकिन हमारा जो कंडीशन है वो हो जाएगी ट्रू, क्योंकि हम लोग ट्रू कंडीशन डालेंगे। और जैसे ही ट्रू कंडीशन डालेंगे तो इस कोड में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, और ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो उसके लिए मैंने इनपुट मेथड बनाया है, डिस्प्ले मेथड बनाया है, और सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट, यानी कि सीरियल वाइज आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपका जो प्रोग्राम है वो गलत प्रिंट होगा कंपाइल होगा लेकिन गलत होगा। तो उसके लिए आपको सीरियल वाइज करना है। पहले आपको इनपुट करना है, फिर उसके बाद डिस्प्ले करना है, और उसके बाद आपको सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट, यानी कि जो आपके एलिमेंट आएगा बाउंड्री का उसको प्रिंट करना है। उसके लिए आप इस मेथड को कॉल करेंगे। फिर सॉर्टिंग के लिए आप सॉर्टिंग जो मैंने मेथड बनाया है उसको कॉल करेंगे, और उसके बाद फिर डिस्प्ले मेथड और सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट वाले मेथड को फिर से, ताकि जो बाउंड्री एलिमेंट हैं वो फिर से सम हो और फिर से कॉल हो। अब अगर आप चाहें कि आप ये प्रिंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि जो हमारा प्रोग्राम है थोड़ा साफ़ सुथरा लगे, तो इसलिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे आपको इनपुट, डिस्प्ले और सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट और सॉर्टिंग जो ये सब है ये आपको बताता हूँ। तो पहले हमारा आता है इनपुट मेथड। तो इनपुट मेथड में गाइज हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को स्कैनर एस सी इज इक्वल टू, पहले मैंने स्कैनर से इनपुट कराना है वैल्यूज़, और दो लूप चाहिए होंगे हम लोग को इनपुट कराने के लिए एरे को, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एरे होती है उसमें इंडेक्सेस चाहिए होते हैं। तो 0 से लेके m-1, यानी कि नंबर ऑफ रोज -1, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखेंगे। i इज इक्वल टू 0 से m तक जाएगा, यानी कि m से पहले वाले एलिमेंट तक जाएगा, और वही j इज इक्वल टू 0 से n के पहले वाले एलिमेंट तक जाएगा। इससे हमारे पास एक इंडेक्स आ जाएगी i और j में, और उसी में हम लोग स्कैनर वो, यानी कि sc.nextInt मेथड की मदद से इसमें करेंगे हम लोग, यूज़र से इनपुट करा लेंगे वैल्यूज़। और यहाँ पे फिर जैसे ही हो जाएगा तो हमारा ये प्रोग्राम, ये जो हमारा मेथड है ये बंद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे मेथड, यानी कि जो वॉइड सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट है। यहाँ पे हम लोग को उसी तरीके जैसे हम लोगों ने पहले किया, दो लूप चलाने होंगे, यानी कि हम लोग को एरे वाली जो कंडीशंस होती हैं, एरे वाला जो प्रोग्राम होता है उसमें लूप, ये जो दो लूप होते हैं आई और जे वाले, ये तो कंपलसरी होता है, हर जगह आपको चलाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारी इंडेक्स है अगर वो 0, यानी कि पहली इंडेक्स, पहली जो बाउंड्री के लिए होता है, यानी कि बाउंड्री एलिमेंट जो होते हैं वो 0 या n-1, इन्हीं दोनों कंडीशंस पे होती हैं, इन्हीं दोनों इंडेक्सेस पे होते हैं। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि i हमारा 0 के इक्वल है, या j इक्वल टू 0 हो, या i इक्वल टू m-1 हो, या j इक्वल टू m-1 हो। इन तीनों में से, इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम लोग उस इंडेक्स के एलिमेंट को सम में स्टोर कर देंगे, और करते रहेंगे हर बार, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली 0 है तो वो धीरे धीरे सम होता रहेगा, और जब पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास पूरे बाउंड्री एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले मेथड में। यहाँ पे हम लोग को करना है वॉइड डिस्प्ले मेथड पे हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग को फिर से वही दो लूप चलाने होंगे, और पहले लूप का जो है वो प्रोग्राम यहाँ तक चलेगा, और दूसरा लूप का प्रोग्राम यहाँ तक चलेगा। और यहाँ पे हम लोग अंदर वाले जो लूप है उसमें करेंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेकिन यहाँ ln नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने ln लगा दिया तो फिर हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हर अलग अलग लाइन पे हमारा इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, यानी कि इस वर्ड को प्रिंट कर देगा, तो वो हम लोग नहीं चाहते हैं। और चाहें तो आप यहाँ पे स्पेस लगाएं, अगर आप स्पेस लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम है वो एक एक गैप पे आएगा, लेकिन अगर आप टैब लगाएंगे यानी कि स्लैश टी रखेंगे तो आपका प्रोग्राम में एक सेटिस्फाइड स्पेस आएगी, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका प्रोग्राम अच्छा लगेगा देखने में। तो आप चाहें तो ये स्लैश टी लगा सकते हैं। इस मेथड की मदद से हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब आते हैं हमारे जो आखिरी मेथड है सॉर्टिंग। तो इस मेथड की मदद से हम लोग को करना है सॉर्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 लूप लगाए हैं, यानी कि एक तरीके से सारे इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि हर बार i = 0, j = 0, x = 0, y = 0 ये चलेगा। और यहाँ पे हम लोग इन 4 लूप की मदद से 2-2 इंडेक्सेस निकालेंगे, यानी कि एक वेरिएबल के लिए अलग एक इंडेक्स और दूसरे के लिए अलग। इसकी मदद से हम लोग चेक करेंगे कि जो पहला इंडेक्स है वो बड़ा होना चाहिए, अगर वो बड़ा है दूसरे एलिमेंट से तो स्वैप हो जाएगा, और अगर छोटा है तो फिर वैसे ही रहेगा। तो उसकी अब क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट के बाद वाले जितने होंगे वही अगर छोटे हुए तो फिर स्वैप नहीं होगा, और अगर बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस जगह पे, ताकि हमारा जो प्रिंट है वो सही ही हो। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप यहाँ पे इतना समझिए कि आप जब इसे कंपाइल करें, अगर आपको उल्टा दिखे तो आपको सिंपली आके इस मैथड इस यानी कि जो ऑपरेंड है इसको आपको चेंज कर देना है, बस उल्टा यानी कि लगा देना है इसका। तो अब यहाँ पे जैसे ही हमारा ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग को आके इसको स्वैप कर देना है, स्वैपिंग हो जाएगी। टेम्प वेरिएबल की बदल से मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया है, और उसके बाद हम लोग इसे कंपाइल कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। अब बस हम लोग को यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेन मेथड है हमारा, इसमें हम लोग सीरियल वाइज ही कॉल करें सारे मेथड्स को। अगर हम लोगों ने सीरियल चेंज कर दिया तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें एरर आ जाएगी, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री मेथड आउटपुट नहीं आएगा। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए गाइस हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है, तो मैं यहाँ पे 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो मैंने ये बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल दिया था। ऐसे ही आप चाहें तो अपना हिसाब से चेक करने के लिए आप कोई भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमने एक एरे डाली थी, और उसका सम जो हम लोग को मिला है बाउंड्री एलिमेंट्स का वो है ये। और अगर हम लोग इसका आफ्टर सॉर्टिंग देखें तो आफ्टर सॉर्टिंग सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा सबसे आगे आएगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ऐसे करते करते सबसे छोटा एलिमेंट इधर आएगा सबसे लास्ट में। और इसका अगर हम लोग बाउंड्री एलिमेंट निकालें तो वो आएगा ये, यानी कि बाउंड्री एलिमेंट्स का जो सम होगा वो आएगा ये। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको और कोई डाउट होता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।